नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको और हमको पता है, हम पहले भी अनुवाद का प्रथम भाग देख चुके हैं और कर चुके हैं। अनुवाद का प्रथम भाग करते समय हमने देखा कि हमें सामान्य वाक्य बनाना आ चुका है, जैसे राम जाता है, मोहन जाता है या मैं जाता हूं। ये सारी चीजें हमने प्रथम भाग में की थी और प्रथम भाग में हम ये सीख चुके थे कि लकार का परिवर्तन कैसे किया जाए, समय का परिवर्तन कैसे किया जाए। इस आधार पे हम लोगों ने लकार परिवर्तन के साथ अनुवाद का प्रथम भाग सीखा। उससे हमें साफ साफ समझ में आया, मैं जाता हूं, मैं जाऊंगा, मैं गया था और मुझे जाना चाहिए। इस प्रकार का अनुवाद हम प्रथम भाग में सीख चुके थे, पर फिर उसमें कुछ कमी रह गई। हमने उसके लिए अनुवाद का दूसरा भाग बनाया, जिसमें हमें यह पता चला कि राम जाता है तो क्या बस से जाता है, जहाज से जाता है या साइकिल से जाता है। ये सारी चीजें क्लियर हुई अनुवाद के दूसरे भाग में। और जब हमारा दूसरा भाग पूरा हो गया, तब हमें कारकों का अच्छे से प्रयोग आ गया, विभक्तियों का प्रयोग आ गया और हम बहुत अच्छा संस्कृत में अनुवाद बनाना सीख गए। परंतु उसके बावजूद कुछ कमी थी। उस कमी को आज इस तीसरे भाग में, यानी अनुवाद के तीसरे भाग, अनुवाद का तृतीय भाग, जिसमें कि उपपद के सभी विशेष बातों को चर्चा की गई है और आपको वे सारे विशेष शब्द बताए गए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अनुवाद को बहुत सुंदर कर सकते हैं। तो पूरी मुझे उम्मीद है अनुवाद का यह भाग सीखने के बाद कोई कमी नहीं रहेगी और हम संस्कृत अनुवाद बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप सभी को लगता है कि इसमें और इंप्रूवमेंट होना चाहिए और कुछ लिखना चाहिए, तो कृपया करके कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि अनुवाद की सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है और आगे इस आधार पर हम अनुवाद को बहुत अच्छा बना सकते हैं, जिसमें कि आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। चलिए इसी साथ देखते हैं आज का यह भाग, अनुवाद तृतीय भाग, जिसमें उपपद विभक्ति के विशेष प्रयोग बताए गए हैं। क्योंकि आपको बताऊं, अनुवाद के सामान्य नियम के बाद यदि कोई भी अनुवाद गलत होते हैं तो उपपद विभक्तियों की वजह से। इसीलिए देखते हैं अनुवाद तृतीय भाग। वीडियोस तो आप बहुत देखते होंगे, परंतु कुछ वीडियोस भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कारों से जुड़ी होती हैं और ये जिससे जुड़ी हैं वह है संस्कृत भाषा। तो चलिए चलते हैं संस्कृत भाषा की ओर। दोस्तों, आपका स्वागत है द संस्कृत एजुकेशन में। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, संस्कृत भाषा बहुत ही सरलता से आप लोगों को सिखाना है। तो देखिए सभी संस्कृत प्रेमियों, आपके सामने प्रस्तुत है अनुवाद तृतीय भाग, जो कि है उपपद विभक्ति विशेष। आखिर इस भाग में है क्या, उसको जानने से पहले समझते हैं द संस्कृत एजुकेशन हमेशा क्या चाहता है। संस्कृत एजुकेशन का आप उद्देश्य समझ रहे हैं, जैसा कि इसका एक प्रकार से इस बनाया ही इसलिए गया है कि संस्कृत भाषा का उत्थान हो और विकास हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे देश और विदेश में संस्कृत के विकास, संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाया गया है। संस्कृत एजुकेशन बहुत ही छोटी छोटी पीपीटीज के माध्यम से वीडियोस बनाता है, ताकि आपको हर चीज सरलता से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको समझा दूं, हम लोगों ने अनुवाद के प्रथम भाग में यह सीखा था कि भाई संज्ञा या सर्वनाम का क्रियाओं के साथ प्रयोग। जैसा कि आपको पता है, रामा पठति, अहम पठामि, त्वम पठसि, हमने ये सीख लिया था प्रथम भाग में। द्वितीय भाग में हमने क्या सीखा, कारकों का प्रयोग। जैसा कि आप सबको पता है, रामः वृक्षम पश्यति, रामः फलम खादति, रामः दंडेन चलति। इस प्रकार के जो मध्य के जो वाक्य होते हैं, जिसको हम कारक कहते हैं, कारक को ही हम बाद में विभक्ति कहते हैं। इन दोनों चीजों में एक ही फर्क है कि हिंदी के कारक अलग अलग से दिखते हैं, परंतु संस्कृत भाषा में वह विभक्तियों में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं आखिर ऐसा क्या है। देखिए, कारक विभक्ति प्रयोग हम सीख चुके हैं अनुवाद के दूसरे भाग में। यहां पे हम लोग सीखने वाले उपपद विभक्तियों का सही से प्रयोग। आखिर उपपद विभक्तियों का सही से प्रयोग कैसे किया जाए, कैसे हम लोग कर सकते हैं, वह बता रहा हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कारक विभक्ति क्या होती है, जो विभक्ति क्रियापद को ध्यान में रखकर लगाई जाती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जो उपपद विभक्ति क्या होती है, जो विभक्ति किसी विशेष शब्द के योग में आती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं।
जैसे कि उपपद क्या होती है, इसका हम छोटा सा उदाहरण अव्यय के माध्यम से सीख चुके हैं, ठीक है, अव्यय प्रयोग के माध्यम से। अभी मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है आखिर कारक क्या होते हैं, जो कि मैं अनुवाद के दूसरे भाग में आपको समझा चुका हूं कि कर्ता जो होता है इसी का चिन्ह ने होता है, कर्म का ही चिन्ह को होता है, करण का ही चिन्ह से के द्वारा होता है, संप्रदान का ही चिन्ह के लिए को होता है, और अपादान का ही से, संबंध का ही का के की, अधिकरण में मैं पर और हे अरे भो। यह समझने से ही सिर्फ संस्कृत नहीं आ जाती, जैसा कि आप सबको बताया जा चुका है, पहले भी मैं बता चुका हूं कि अब हम लोग यहाँ पे ये सीखने वाले हैं कि यदि हम सामान्य देख रहे हैं कि वहां पे को आ रहा है, परंतु को की जगह पे वहां पे कुछ और विभक्ति आ रही है, क्योंकि सबको पता है जो संस्कृत भाषा में कर्ता को ही प्रथमा विभक्ति कहते हैं, कर्म को ही द्वितीय विभक्ति कहते हैं। हिंदी भाषा में कर्ता को में चिन्ह का चिन्ह आता है और कर्म में को का चिन्ह आता है, परंतु संस्कृत भाषा में चिन्ह नहीं होता, विभक्ति होती है और हर एक विभक्ति के 3 वचन होते हैं। तो अब हम लोग समझ चुके हैं, परंतु तीसरे भाग में नया क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला घर के बाहर बच्चा है, घर के बाहर बालक खेलता है, ठीक है, तो वहां क्या हो जाएगा, घर के बाहर तो संबंध आना चाहिए के, परंतु हम ऐसा ना करके वहां बनाते गृहात बही बालका खेलती, इस हिसाब से के ना आके वहां पंचमी आई। यही जो परिवर्तन है, यही जो चेंज है, इसी को हम उपपद कहते हैं, इसी को हम अनुवाद के तीसरे भाग में हम सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार राम के साथ सीता जाती है, राम के साथ सीता जाती है, तो वहां के कारक चिन्ह आ रहा है राम के साथ, परंतु के ना आगे से हो गया, कैसे, क्योंकि वहां सह आ गया। ये सा है या वही है, यही सब अनुवाद में विशेष ऐसा कुछ कर देते हैं कि सामान्य अनुवाद को गलत करके विशेष अनुवाद बनाते हैं। तो इन विशेष अनुवादों को समझना हमें बहुत जरूरी होता है, यही इस तृतीय भाग में समझाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखते हैं द्वितीय विभक्ति, जिसको हम लोग हिंदी में कर्म भी कहते हैं और उसका चिन्ह को होता है। देखते हैं इसमें ऐसे विशेष अनुवाद क्या होते हैं। यहाँ देखिए इस उपपद की दृष्टि से विशेष अनुवाद में शब्द व धातु कुछ भी हो सकते हैं। बिना पहला ऐसा विशेष पद है, बिना। अब उदाहरण देखिए, जलम बिना जीवनम नास्ति। यहां पे देखिए, आप देख रहे हैं साफ साफ जलम शब्द आया है, परंतु किसके योग में, बिना के योग में। अब यहाँ पे आप सबको पता ही लग पा रहा होगा कि जो ये बिना आया है यहाँ पे इसके कारण जलम आया, नहीं तो क्या था, जल के बिना, संबंध कारक, यानी जल से बिना होना चाहिए था, परंतु सामान्य अनुवाद ना होकर विशेष अनुवाद हुआ, इसी को तीसरा भाग में समझाया गया। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। जैसे कि आप देखिए हिंदी अनुवाद क्या बनेगा, जल के बिना जीवन नहीं है। यानी जब भी आपके पास ये अनुवाद आए बनाने के लिए, वाक्य आए जल के बिना जीवन नहीं है, तो आप बना सकते हैं जलम बिना जीवनम नास्ति। अगला देखते हैं परिता। इसी प्रकार परिता शब्द भी है, इसका सामान्य अर्थ है चारों ओर। और वाक्य में देखिए संस्कृत वाक्य में कैसे प्रयोग होता है, परितः क्षेत्राणि सन्ति। परितः आने की वजह से वृक्षम हुआ। सामान्य इसकी हिंदी क्या है, वृक्ष के चारों ओर मैदान। यहां देखिए, यहां मैं बार बार समझाना चाह रहा हूं, ये जो के है ना भैया, ये साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये संबंध कारक है, परंतु संबंध कारक ना हो करके हम देख रहे हैं यहाँ वृक्ष में भैया द्वितीया लगी है। यही जो अलग होना है ना बेटा, सभी को बता रहा हूं, यही जो अलग होना है, इसी को कहते हैं विशेष अनुवाद। इसी विशेष अनुवाद को समझने के लिए हम लोगों को उपपद विभक्ति समझनी बहुत जरूरी है। और जिसने उपपद विभक्ति और अनुवाद का तीसरा भाग समझ लिया, उसको मानो दुनिया का सारा संस्कृत अनुवाद आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए समया और निक्षय, इनका भी इसी प्रकार प्रयोग होता है। अब देखिए सामान्य संस्कृत वाक्य क्या बना, गृहम समया वृक्षा अस्ति। इसका हिंदी देखते हैं पहले। घर के पास एक पेड़ है, तो के में भी यहां संबंध ना हो करके द्वितीया बना, समया होने की वजह से। इसी प्रकार निक्षा में देखिए, गृहम निक्षा वृक्षा अस्ति, घर के पास एक पेड़ है, परंतु के जो है सामान्य कारक चिन्ह था, जिसकी वजह सामान्य हमारा विभक्ति लगता, परंतु सामान्य विभक्ति ना होकर विशेष द्वितीया विभक्ति लगी निक्षा होने की वजह से, इसीलिए इसमें वाक्य बना गृहम निक्षा वृक्षा अस्ति। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, निक्षा की वजह से चेंज हो रहा है और ये विशेष पद यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको पीपीटी में कोई भी समस्या नहीं होगी, तो जो भी प्रश्न होगा उसको अच्छे समझिएगा। अंत में आपसे अभ्यास जरूर कराया जाएगा, देखते हैं किसका अभ्यास सही होता है। एक और देखते हैं वाक्य, रक्षा करना। जन कहा पुत्रीम रक्षति। यहाँ पे क्या है हिंदी में, पिता अपनी पुत्री को बचाता है या पुत्री की रक्षा करता है। तो पुत्री की रक्षा करने का सही भाव निकल रहा है, परंतु यहाँ पुत्री माया रक्ष योगे। ठीक है, इस दृष्टि से यहाँ द्वितीया विभक्ति। चलिए उम्मीद है, आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
द्वितीय विभक्ति का और उदाहरण देखते हैं। गम, याद रहे गम भी प्रकार से विशेष पद है। जैसे गम आ जाने से निकट वाले शब्द में हमने देखा द्वितीय विभक्ति बन जाता है। ये तो सामान्य इसका अनुवाद है, मैं विद्यालय मैं घर में जा रहा हूँ, मैं मंदिर में जा रहा हूँ, मैं विद्यालय में जा रहा हूँ, परंतु ऐसा ना हो करके यहाँ पे द्वितीय हुई, इस वजह से हुई क्योंकि आगे गम धातु है, गम का ही गच्छति हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रति और रिया गृहम प्रति गच्छति, रिया गृहम प्रति गच्छति, यहाँ प्रति शब्द के आने पर गृहम हुआ। हिंदी में इसका अर्थ होता है रिया घर की ओर जा रही है। घर की ओर जाने में आप सबको पता है जब भी ऐसा हिंदी में अनुवाद मिलेगा तो आप गृह से करते हैं ना, परंतु ऐसा ना करके गृहम हुआ। माना कि प्रति शब्द का अर्थ है और, परंतु प्रति शब्द के आने की वजह से आपको पता है इसमें गृह में भी द्वितीय विभक्ति लग गई। ठीक है, तो उम्मीद है आप मेरे भाव सारे समझ रहे होंगे। याच मतलब मांगना, पुत्र जनकम धनम याचति, पुत्र पिता से धन मांगता है। अब देखिए पिता से यहाँ पे सामान्य पंचमी का भाव आ रहा है, परंतु वो भाव ना आकर के पिता से यहाँ पे कौन सा अनुवाद बन गया हमारा, द्वितीय बना ना जनकम। तो यही चीज है विशेष जो हमें अनुवादों में समझना बहुत जरूरी होता है। अब नम धातु का उदाहरण देखते हैं। सर्वे शिवम नमन्ति, यहाँ पे देखिए शिव को नमस्कार, शिव के लिए नमस्कार करते हैं, परंतु यहाँ पे द्वितीय लगी है। इसी प्रकार तो ओम नमः शिवाय इसका दूसरा रूप है जहां पे नमः योग्य चतुर्थी होते, ओम नमः शिवाय इसलिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप नमन्ति और नमः में प्रयोग समझ गए होंगे। नमा भिन्न है, नम भिन्न है। नम धातु जब भी लगेगा नमती नमता नमन्ति तब द्वितीय होगा, और जब भी नमः लगेगा तब चतुर्थी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उभयता देखिए इसी प्रकार, मम गृहम उभयतः वृक्षौ स्तः। तो अनुवाद देख लीजिए, जब सब परीक्षाओं में अनुवाद आते हैं मेरे घर के दोनों ओर पेड़ हैं, तो आप घर के दोनों ओर उस दृष्टि से करेंगे तो आपको आ जाएगा गृह, यहाँ पे क्या है गृहस्य उभयता है ना, परंतु वहां गृहम बन गया गृहस्य के। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे और देखते हैं। प्रच्छ का अर्थ है पूछना। अब यहाँ शिक्षिका छात्रम प्रश्नम पृच्छति, अध्यापिका शिष्य से प्रश्न पूछती है। तो आखिर क्यों बदला रूल, देखिए यदि हमें उपपद या विशेष या इस तीसरे भाग की आवश्यकता ना पड़ती तो हम सिंपल लिखते हैं अध्यापिका शिक्षिकात् प्रश्नम पृच्छति या शिक्षिकायाः प्रश्नम पृच्छति, वाक्य था। परंतु यहाँ पे ध्यान देंगे आपका छात्रम बना यानी छात्र को बना, यही विशेष जो चेंज है विशेष अनुवाद में बताया गया है। सर्वतः सर्वोर, इसी प्रकार क्रीडा क्षेत्रम सर्वतः बालास्ति, अनुवाद देख सकते हैं खेल के मैदान के सब और बच्चे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, बच्चे हैं। आगे देखिए धिक्कार यानी चोर को धिक्कार है, चोर के लिए धिक्कार, परंतु यहाँ द्वितीय हुई धिक्क चोरम, तो धिक्क योगे द्वितीय। अब उम्मीद है अभिता का देख लीजिए चारों ओर, यहाँ पे ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। जब भी आपका अभिता पद आता है तो निकट में द्वितीय भक्ति होती है, गांव के चारों, परंतु यहाँ पे द्वितीय में को आ गया सेंस है ना। देखिए बिल्कुल भी इसका कारक चिन्ह कोई मतलब नहीं होता विशेषण उपपद का, विशेष अनुवाद का, क्योंकि कारक कुछ कहता है वाक्य कुछ और बनता है। तो ये बात कान खोल के सुन लीजिए भाई, कारक कुछ और कहता है, अनुवाद कुछ और बनता है, इसी का नाम है उपपद विभक्ति, इसी का नाम है अनुवाद तृतीय भाग। तो आपको वीडियोस कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत छात्र ऐसे होते हैं जो संस्कृत को सीखना चाहते हैं, संस्कृत से प्रेम करते हैं, परंतु उनको सही सोर्स नहीं मिल पाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे विष्णु वैकुंठ है, वैकुंठम अधिशेते, इसका हिंदी क्या है, विष्णु वैकुंठ में लेटते हैं। देखिए अधिशेते आपको विशेष याद करना है या समझना है। अब देखिए विष्णु वैकुंठ में लेटते हैं, यहाँ तो सप्तमी होना चाहिए, परंतु ऐसा ना हो कि वैकुंठम बना, ये विशेष अनुवाद है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अधि प्लस था ऐसा योग हो तो भी द्वितीय होती है। रामा धर्मशालाम अधितिष्ठति, हिंदी क्या है, राम धर्मशाला में रुकता है। तो अनुवाद साफ साफ समझ में आ रहा होगा। यदि मान लीजिए अधि प्लस आस ऐसा वर्ड मिलता है और उसका हिंदी बनता है बंदर पत्थर पर बैठता है, तो वहां वानरा पाषाणम अध्यास्ते, तो समझ गए होंगे कैसे द्वितीय बना। बिल्कुल आप समझ गए, साफ साफ ये विशेष पद का काम था। अब यहाँ पे देखिए आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कि अब हम लोग करने जा रहे हैं तृतीया विभक्ति, यानी यहाँ समझना है कि हम लोग यहाँ पे सीखना जा रहे हैं कि तृतीया विभक्ति के ऐसे कौन से पद, ऐसे कौन से विधातु हैं जिनके होने से हर हाल में तृतीया विभक्ति बनती है। इसी का नाम है विशेष अनुवाद या उपपद विभक्ति विशेष। उम्मीद है आप तृतीया को देखते हैं और ध्यान से अनुवाद बनाते हैं। पहले शब्द धातु देखें, सह,
सह एक ऐसा अव्यय भी आता है, सह इसके साथ तृतीया ही लगते हैं हमेशा। लक्ष्मणः रामेण सह वनम अगच्छत, इसका मतलब क्या है, यहाँ हम लोग सही कर लेंगे, अगच्छत में हलंत लगेगा, यानी यहाँ पे वाक्य बनेगा लक्ष्मण राम के साथ वन गए थे। बहुत बढ़िया, यहां साफ साफ दिख रहा है राम के, भैया साथ के छोड़ो, हम सबको तो आपको पैसा 100 है, अरे साह से हमें क्या लेना, हमें तो साफ साफ पता है साह को साह कहते हैं, साथ को साह कहते हैं, परंतु बात है साह के आने से जो हमारा ये जो वर्ड चेंज हुआ ना, ये जो वर्ड चेंज हुआ, इसकी जो विभक्ति चेंज हुई, इससे हमें फर्क पड़ता है। भाई यहाँ पे रामेण क्यों आया, वहां तो रामस्य दिख रहा था हमें, है ना, तो यही होता है कि कारकों को नियम बदल दें, उसको कहते हैं उपपद भाई, ठीक है। आगे देखिए, सार्धम में भी यही रूल है, लक्ष्मण रामेण सार्धम वनम अगच्छत, लक्ष्मण राम के साथ वन गए थे। साकम का भी यही अर्थ है, लक्ष्मण रामेण साकम वनम अगच्छत। परंतु ये तीनों क्यों बताए जा रहे हैं, ताकि आपको वे विशेष पद, वे विशेष शब्द आपको ध्यान रहे कि भैया इनको बहुत ध्यान से समझना है, वरना ये हमारे अनुवाद गलत कर देंगे। जब सह सार्धम साकम शब्द दिखे तो हर हाल में, क्योंकि इनका प्रयोग दो जगह हो सकता है, उपपद विभक्ति में भी, अनुवाद में भी, और अशुद्धि शोधनम में भी, बहुत काम की चीजें ही है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और शब्द रूप और धातु रूप में भी इनका प्रयोग होता है। समम, यहाँ पे भी इसका मतलब वही है, लक्ष्मण रामेण समम वनम अगच्छत, लक्ष्मण राम के साथ वन गए थे। अब यहाँ पे देखिए, बिना जलेन बिना जीवनम नास्ति, बिना 3 जगह प्रयोग होता है, द्वितीया तृतीया और पंचमी में, तीनों ही जगह वाक्य ठीक होते हैं, क्योंकि जल बिना कहते हैं, मैं तीनों जगह तीनों वाक्य सही मानता हूं, जल के बिना जीवन नहीं है, तो आप ये समझ ही गए। अब देखते हैं हीन, यानी हीन एक ऐसा पद है जिसके रहने पर तृतीया विभक्ति होती है। तो आप इसके वाक्य देखेंगे, धर्मेन हीना पशु भी समाना, धर्म के बिना व्यक्ति पशु के समान, एक सामान्य वाक्य है। तो यहाँ पे धर्म के, भैया साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ तो भैया षष्ठी होनी चाहिए थी, परंतु षष्ठी ना होके यहाँ पे तृतीया हो गई, क्यों, बिना के बिना, या हीना भी यहाँ लगा सकते हैं, बिना और हीना का एक ही अर्थ है, यहाँ हीना भी लगा सकते हैं, ठीक है, धर्मेन हीना पशु भी समाना, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रकृति आदि शब्दों में तृतीया प्रयोग होती है। सुबह प्रकृति दृश्य सुंदर होता है, प्रातः प्रकृत्या दृश्यम सुंदरम भवति। आगे देखते हैं, अंग विकार के योग में सा नेत्रेण काना अस्ति, उसके नेत्र, वह या तो लिखेंगे वह नेत्र से काना है, वह लिखेंगे यहाँ पे वह नेत्र से काना है। तो यहाँ पे इस वाक्य में देख रहे हैं हम लोग साफ साफ कि हमने लिखा वह नेत्र से काना है, तो यहाँ पे पंचमी का सेंस आ रहा, परंतु तृतीया बन गई, वह नेत्र से काना है। आगे देखिए, ऐसे ही कर्णेन बधिरा, तो भी बात वही, अंग विकार होने पे यही आएगा, ठीक है। अलम, यहाँ अलम का मतलब है बस कर, भाई बस कर, हो गया, बहुत पानी पी लिया, बहुत खाना खा लिया, उसमें होता है बस बहुत शोर कर लिया, तो अलम कोलाहलेन, ठीक है, शोर मत करो, ये भी सब विशेष प्रयोग थे। अब बात उठती है चतुर्थी विभक्ति की, तो अब चतुर्थी विभक्ति देखते हैं क्या खास है। यहाँ पे संप्रदान कारक, यानी के लिए या को की जो सेंस आती है, वैसे नहीं बनता सेंस, फिर भी बन जाता है। आखिर वे ऐसे पद कौन से हैं, ऐसे उपपद शब्द वे कौन से हैं जिनमें की चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, हर हाल में होती है, वह देखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कुछ प्रयोग, नमः, अगर नमस्कार करना, परंतु नमः नमः होता है, जैसे यहाँ देखिए, ओम नमः शिवाय, गणेशाय नमः, इंद्राय नमः, गुरुवे नमः, सभी में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। सामान्य चिन्ह क्या लग रहा है, को, परंतु को ना हो करके वहां पे के लिए का सेंस आ रहा है, इसीलिए इसको विशेष अनुवाद कहा गया है, उपपद विभक्ति विशेष कहा गया है। जननी बालकाय रुपये कम यच्छति, बालक के लिए रुपये चाहती है। इसमें देखिए, माता बालक को धन देती है या देती है ना। रुच, आपकी मम्मी भी आपके लिए सब कुछ, एजुकेशन, पैसा, सब कुछ चाहती है, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं आगे, रुच अच्छा लगना, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी, रामाय फलम रोचते, रोच्यते, ठीक है, इसका मतलब क्या, राम को फल अच्छे लगते हैं। ऐसे गणेशाय मोदकम रोचते, इस प्रकार का अनुवाद बहुत बार हमने देखा है, प्रश्न पत्रों में आता है, रुचि योगे चतुर्थी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्रुद्ध, क्रुद्ध और कुप हमेशा चतुर्थी विभक्ति में होता है। पिता पुत्राय कुपधयति या कुपयति, पिता पुत्र पर क्रोधित होता है। यहाँ पे देखो, पुत्र पर सप्तमी में वाक्य होना चाहिए, परंतु सप्तमी ना होकर
यहाँ पर बन गया चतुर्थी। यही विशेष है इन उपपदों का, इन विशेष अनुवादों को, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। जिसने अनुवाद सीख लिया अनुवाद में कभी गलती करेगा नहीं। कुप का भी इसी प्रकार है, पिता पुत्राय कुप्यति, पिता पुत्र पर कुपित होता है। उम्मीद है देखिए आपके पिता ऐसे कुपित नहीं हो रहे ना, ध्यान दीजिएगा, कुपित नहीं होने चाहिए, ठीक है। चतुर्थी में अलम समर्थ का अर्थ है। यहाँ पे रामः रावणाय अलम, यहाँ क्या उसके बराबर है, उसके लिए अकेला काफी है। इस प्रकार के अनुवादों में हमेशा चतुर्थी भक्ति आती है, जैसे रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए पर्याप्त है, कृष्ण कंस के लिए पर्याप्त है। तो जो जिसके लिए पर्याप्त है उसमें चतुर्थी, जैसे राम रावणाय अलम, कृष्णा कंसाय अलम। तो उम्मीद है आप ये अनुवाद समझ गए। स्वस्ति या कल्याण, इसमें भी चतुर्थी लगती है, सबका कल्याण हो, सर्वेभ्यः स्वस्ति। इसी प्रकार देखिए स्प्रिय चाहना, चाहना में स पुष्पाय स्पृहति, वह पुष्प को चाहती। यहाँ पे को का संसार द्वितीय, परंतु यहाँ चतुर्थी हो गई, किस लिए? स्प्रीह धातु हो गई, ठीक है, लिखा भी है साफ साफ, ठीक है, स्प्रीह। आगे द्रोह, द्रोह करना या उस पर ईर्ष्या करना। अहम रोहणाय द्रुह्यामि, मैं रोहन का विरोध करता हूं, ठीक है, उसका वैरी हो जाना। इस जैसे वाक्यों में भी जिसके खिलाफ आप हैं उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कथ कहना, दशरथ रामाय कथयति, राम को कहता है परंतु भाव राम के लिए, दशरथ राम से कहता है। देखिए कितना फर्क है, राम से कहता है परंतु विभक्ति आई चतुर्थी। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे सीखते हैं क्या हो रहा है। चतुर्थी भक्ति में नी प्लस वद धातु हो तो चतुर्थी का प्रयोग होता है, जैसे पुत्र जनकाय निवेदयति, यहाँ पुत्र पिता से निवेदन करता है। यहाँ पे जनकाय चेंज हुआ है, हम साफ साफ देख रहे हैं जनकाय चेंज हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से पिता पुत्र से निवेदन करता है, जनकाय निवेदयति। आगे देखते हैं। स्वाहा, वसुदेवाय स्वाहा, यहाँ पे वसुदेवाय चेंज हुआ है, यहाँ साफ साफ देख रहे हैं हम लोग, वसुदेवाय स्वाहा, ठीक है। इसका मतलब क्या? वसुदेव के लिए आहुति। अब आगे बढ़ते हैं। स्वधा में देखते हैं, वासुदेवाय स्वधा, सेम है, सबके पर्याय एक जैसे होते हैं। अब यहाँ हम लोगों ने ये देख लिया, चतुर्थी भक्ति ऑलमोस्ट हम लोग समझ चुके हैं, इसके विशेष पद समझ चुके हैं, फिर भी कुछ बचता है तो आप अलग से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं पंचमी भक्ति की। पंचमी भक्ति में क्या है विशेष? हम हिंदी में से अपादान कारक कहते हैं और उसका चिन्ह से होता है, और संस्कृत भाषा में हम लोग इसे पंचमी भक्ति कहते हैं। अब यहाँ देखिए बही, बही का अर्थ है बाहर, परंतु वाक्य है गृहात बही बालकास्ति। ऐसे वाक्य हर हाल में अनुवाद में आते हैं, गांठ बांध लो, दिमाग में घुसा लो। जैसे यहाँ देखिए, घर के बाहर बालक है, घर के बाहर बालक खेलता है, घर के बाहर अनेक बच्चे हैं, घर के बाहर वृक्ष है, घर के बाहर नदी है, घर के बाहर सरोवर है। इस प्रकार के अनुवाद हर हाल में हर परीक्षाओं में ही आते हैं। तो बही को तो बिल्कुल सेट कर लीजिए, जहां बही आएगा वहां पंचमी होगी। जैसे यहाँ देखिए वाक्य है भैया घर के बाहर, सामान्य वे में षष्ठी लगनी चाहिए, षष्ठी ना लग के पंचमी हो गई गृहात, है ना। तो गृहात बही बालकास्ति। अगला देखते हैं वाक्य, ध्यान से। बिना, बिना मैं पहले ही समझा चुका हूं कि द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों लगते हैं, तो आप अंडरस्टूड हो गए। बिना के साथ तीनों भक्तियां लगती है। अनंतरम, बाद में, इसमें परिश्रमात अनंतरम भोजनम खादा। यहाँ पे देखिए भोजनम हलंत लगेगा, खादा का भाव क्या है यहाँ पे, यानी खाओ, है ना। भोजन के बाद, परिश्रम के बाद भोजन खाओ, है ना, परिश्रम करने के बाद भोजन खाओ। आगे देखते हैं। प्रवृत्ति यानी कोई चीज प्रारंभ से लेकर, उसमें पंचमी। हिमालयात प्रवृत्ति भारत से सीमा आरभ्यते, हिमालय से लेकर भारत की सीमा शुरू होती है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और शब्द देखते हैं। रक्ष या त्रयी, रक्षा करना, इन शब्दों में पंचमी भक्ति होती है। जैसे जन कहा दुर्जनात् सुताम रक्षति, पिता दुर्जन यानी पिता दुर्जन से पुत्र की रक्षा करते हैं, करता है, पिता ही दुर्जन से पुत्र की रक्षा करता है। रक्ष योगे पंचमी, कैसे जिससे रक्षा कर रहा है उसमें पंचमी। जैसे सैनिक आतंकवादी जनात अस्मान रक्षति, हमारी रक्षा करते हैं ना, या अस्माक, है ना। इसी प्रकार कोई भी चीज है, अस्मान रक्षति, इसी प्रकार माम रक्षति, है ना, वाक्य बन सकता है। परंतु जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी, क्योंकि से पहले रक्षति हमने देखा द्वितीया भी लगती है, तो द्वितीया कहाँ लगती है यहाँ समझ लीजिए, जरूरी ये मत बोलना सर इसका रूल फॉलो हो गया, इसका फॉलो हो गया। यहाँ देखिए द्वितीया बिल्कुल लगी है रक्ष योगी निकट में, है ना, परंतु हमने यहाँ पे क्या कहा है,
जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी, तो ये रहा पंचमी है ना, दुर्जन से रक्षा की जा रही, करेक्ट। आगे देखते हैं, बालका अंधकारात विभेति या त्रस्यति। यहां देखिए ध्यान से, विभेति या भयम करोति, बात एक ही है, ध्यान से सुन लीजिए। विभेति, भयम करोति या विभेति, वह होता है या भयम करोति इत्यादि जो भी शब्द हो, जो जिससे भय खाता उसमें पंचमी नहीं। देखिए क्या है यहाँ पे, अंधेरे से डरता है, परंतु यहाँ पे पंचमी हुई है ना, तृतीया हो सकती थी। अब आगे देखिए जैसे ये बच्चे डर रहे हैं, है ना, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। प्रमाद करना, अलसह अध्ययनात् प्रमाद्यति, यानी प्र उपसर्ग मध्य धातु में पंचमी होगी। अलसह अध्ययन प्रमाद करता, आलसी, यानी इसको हम आलसी कह सकते हैं ना, आलसी अध्ययन से प्रमाद करता है ना। जुगुप्स, घृणा करना, यहाँ देखिए अहम पापात जुगुप्स्यामि, जुगुप्स्यामि है ना, जुगुप्स्यामि होता है, तो यहाँ प भी लगेगा, इसको आप लगा लीजिएगा आधा प, है ना। जुगुप्स्यामि यानी मैं पाप से घृणा करता हूं, मैं पाप से घृणा करता हूं। दो के बीच तुलना में राम लक्ष्मणात् वीरः अस्ति, राम लक्ष्मणात् वीरः अस्ति, ऐसा नहीं है भाई, लक्ष्मण भी बहुत वीर था, राम लक्ष्मण से शक्तिशाली है। इस प्रकार के वाक्यों में भी पंचमी का प्रयोग होता है। उम्मीद है आप ये भी समझ गए। अब आगे देखते हैं कुछ और विशेष शब्द जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाए। अहम अध्यापकात् संस्कृतम पठामि, उसमें पंचमी, मैं अध्यापक से संस्कृत पढ़ता हूं। यहाँ देख लीजिएगा मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आगे कुछ वर्ड्स हैं जो कट गए, बाकी आपको मैं हिंदी बता रहा हूँ। मैं अध्यापक से पढ़ता हूँ, यहाँ इसको सही कर लेंगे, मैं अध्यापक से पढ़ता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्र प्लस भू यानी प्रभु, प्रभवती, उत्पन्न होने में पंचमी। गंगा हिमालयात प्रभवती, इनमें पंचमी का प्रयोग होता है। गंगा हिमालय से उत्पन्न होती है या होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। जहां से किसी को हटाया जाए, जैसे यहां देखिए ईश्वरः पापात निवारयति, यानी ईश्वर पाप से बचाता है, ईश्वर पाप को हटाते हैं, तो यानी जिससे हटाते हैं उसमें पंचमी, ठीक है। नी प्लस यहाँ पे हटाने का भाव है, नी प्लस है ना, वारयति, निवारयति है ना पंचमी। अब आगे बढ़ते हैं, षष्ठी विभक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5 विभक्तियां पूरी हो गई, षष्ठी और सप्तमी समझना बहुत जरूरी है, इसका हमारा अभ्यास बहुत कम होता है। और संस्कृत अनुवाद तृतीय भाग में ये मैं आपको बोल दूं, सप्तमी और षष्ठी विभक्तियों के विशेष पदों को, उपपद विभक्तियों को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, वरना आपका पूरा खराब हो जाएगा। सबसे छोटी बात, सबसे पहले इसका लक्षण स्टार्ट हो जाता है अव्ययों में, अव्ययों के बाद उपपद विभक्तियों में, और उसके बाद अनुवाद के तृतीय भाग में हमें संपूर्ण तरीके से समझने को मिलता है कि अनुवाद सुंदर से सुंदर कैसे किया जाए। आगे बढ़ते हैं, शब्द, धातु, उदाहरण और अर्थ। स्मृति, याद करना, अहम मातु अंबायाः स्मरामि, यानी यहां षष्ठी का प्रयोग हुआ है, मैं माता को याद कर रहा हूं। जब भी स्मृति धातु का प्रयोग होता है तब षष्ठी विभक्ति होती है याद करना, ठीक है। अहम मातु स्मरामि, राइट, आप लोग भी याद करते होंगे। इसका उप प्लस क्री, उपकार करने में भी षष्ठी। सज्जनाः सदा मानवानां उपकुर्वन्ति, यानी सज्जन व्यक्ति हमेशा मानवता पर उपकार करता है। इसी प्रकार समः, समान, यानी कोकिला काकस्य समः, इसमें षष्ठी लगती है, कोयल कौवे के जैसे दिखते हैं, ठीक है। ध्यान देखिएगा, तुल्य, समान अर्थ में भी षष्ठी है। कोकिला काकस्य तुल्यः, सेम ही भाव है दोनों का, के तुल्य है, उसके तुल्य है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और उदाहरण देखो, ऊपरी पीठिकाया ऊपरी पुस्तकम अस्ति, यानी मेज के ऊपर पुस्तक है। यहाँ पे षष्ठी हुई, क्यों, आप ध्यान देखिए, यहाँ पे षष्ठी क्यों हुई, ऊपरी के कारण से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अधा में भी हमेशा, ये आप ध्यान दीजिए भैया, अव्यय वाले प्रश्न हैं या अनुवाद वाले हैं या उपपद वाले, ये हर हाल में आते हैं। अधा के साथ भी षष्ठी का ही प्रयोग होता है। यहाँ देखिए, यदि आपके पास ऐसा अनुवाद आ जाए कभी तो आप ऐसे ही कीजिएगा, जैसे मेज के नीचे बिल्ली है। आगे देखते हैं, आप देख रहे हैं मेज के नीचे बिल्ली है, तो आपको ये इमेज में भी दिख रहा होगा, इस प्रकार के वाक्यों में षष्ठी का प्रयोग होता है। आंतिकम समीपम, पास, इसमें कैसे प्रयोग होते हैं, देखिए, विद्यालयस्य समीपम उद्यानम अस्ति या विद्यालयस्य आंतिकम उद्यानम अस्ति, बात एक ही है। षष्ठी का प्रयोग हुआ, विद्यालय के पास बगीचा है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे सारे वाक्य। अब आगे बढ़ते हैं, अब सप्तमी विभक्ति समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सप्तमी विभक्ति को देखते हैं,
तो जैसे कि हम लोगों को पता लग रहा है सप्तमी विभक्ति में अधिकरण इसका कारक नाम होता है और इसके चिन्ह होते हैं में और पर। अब देखते हैं इसमें कैसे सरलता होती है, इसके चिन्ह क्या, स्पेशल शब्द कौन से हैं, विशेष शब्द कौन से हैं जो कि विशेष प्रकार का अनुवाद बनाते हैं। वो शब्द हैं स्नेही, यानी स्नेह जब भी वाक्य में आए, जन कहा पुत्रे स्नेहति, स्नेहयति, यहाँ पे यह और लगेगा, इसको सही कर लेंगे, स्नेहयति, है ना, हलन। ऐसे शब्दों में पिता अपने पुत्र से प्यार करता है या माता पुत्रे स्नेहति, यानी इस शब्दों में सप्तमी आता है, जिससे प्यार करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, पंचमी दिख रही है, साफ साफ तृतीया दिख रही है, पंचमी दिख रही है, परंतु विभक्ति कौन सी हुई, सप्तमी, यही है स्नेह। विश्व शब्द भी इसी प्रकार से है, जन का पुत्रे विश्वसीति, विश्वास करना, इसमें भी सप्तमी, पिता अपने पुत्र पर विश्वास करता है। आगे देखिए, सभी विश्वास करते हैं। कुशलः, सीता मर्यादा पालने कुशला, सीता मर्यादा का कुशलता से पालन करती है। उम्मीद है आपको पता लग गया होगा किस किस में सप्तमी विभक्ति हो रही है, ठीक है। आगे देख चतुरा, चतुरा में भी सप्तमी होती है। रामः न्यायाय न्याये चतुरः अस्ति, राम न्याय में चतुर हैं। इसी प्रकार आगे देख प्रवीणः, प्रवीणा में भी चतुर्थी और सप्तमी। राहुल चित्रकलायाम प्रवीणः, है ना, कलायाम स्त्रीलिंग शब्द इसलिए कलायाम, राहुल की चित्रकला प्रवीण है या राहुल चित्रकला में प्रवीण है। अब आगे बढ़ते हैं और शब्द देखते हैं। निपुणः, दीप्ति नृत्य कलायाम निपुणः, सभी के मात्र यही फर्क है, इंग्लिश भाषा में एक्सपर्ट कहा दिया जाता है। यही जादू है संस्कृत भाषा का और हिंदी भाषा का कि बहुत सारे शब्द प्रचुर मात्रा में रहते हैं। तो निपुणा शब्द में भी सप्तमी का प्रयोग देख रहे हैं हम लोग। निपुणा यहाँ हम सही कर लेंगे, विसर्ग लगा देंगे यहाँ पे जी। आगे बढ़ते हैं। दक्षः में भी सप्तमी। रमणः पठने दक्षः, पठने दक्षः, रमण पढ़ने में दक्ष है, रमन पढ़ने में दक्ष है। अब बात आ रही है बहुत ही विशेष प्रयोग की। देखिए ये तो हमने देख लिया द्वितीया से लेके षष्ठी सप्तमी तक कौन कौन से विशेष शब्द हैं जो कि अनुवाद के सामान्य नियम के ना मानकर विशेष अनुवाद होते हैं, विशेष उपपद होते हैं। इन्हीं को अनुवाद के तीसरे भाग में समझाया गया है। अब यहाँ है दो जगह जहाँ क्लैश हो रहा है, दो जगह जहाँ एक जैसी बात हो रही है, तो वहां क्या होगा उसी का ये पार्ट एक स्लाइड में बताया हमने विशेष के तौर पर। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ विशेष क्लैश कहाँ हो रहा है, षष्ठी विभक्ति में और सप्तमी विभक्ति में। कहाँ कहाँ देखते हैं ध्यान से, संबंध और अधिकरण में। कैसे, में पर है, एक का चिन्ह है, का के की रा रे री, परंतु फिर भी क्लैश कैसा देखते हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, यदि मान लीजिए विशेष प्रयोग में हमारे पास कभी भी ऐसा शब्द आ जाए, जैसे कि आप देख रहे हैं भैया श्रेष्ठ बताना हो कोई चीज, तो वहां आप ये बात ध्यान से मान लीजिए, अच्छे समझ लीजिए कि सप्तमी भी लगेगा और षष्ठी भी लग सकता है। जैसे कि कवि नाम या कविशु दोनों लगेगा। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, यानी कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, या तो कवि नाम हो जाएगा या कविशु, दोनों ही वाक्य शुद्ध माने जाएंगे। उसी प्रकार का कहा पक्षी नाम या पक्षिशु दोनों ही शुद्ध माने जाएंगे। का पक्षी नाम धूर्ता भवती, धूर्त है ना, कंपेयर जब हो रहा है देखिए, का पक्षी नाम भी ठीक है, पक्षिशु भी ठीक है, धूर्ता भवती। श्रृगाल पक्षिशु पशु नाम वा दोनों सकते हैं, धूर्ता भवती। श्रृगाला पशु, यहाँ पे पशुषु धूर्ता भवती या पशु नाम धूर्ता भवती। सर्वेषु बालेषु रोहिते, यहाँ देखिए सर्वेषु बाले सर्वानाम बालका नाम रोहिता चतुरा अस्ति, ऐसे वाक्य भी मिलते हैं। जैसे सर्वेषाम बालका नाम रोहिता चतुरा अस्ति। तो इस प्रकार का ये चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत दिमाग में बैठा लीजिएगा कि भाई जब भी ऐसे कंपेयर की गई हो, जब भी कोई श्रेष्ठ नेष्ठ या धूर्त बताया गया हो, तब षष्ठी और सप्तमी दोनों का ही क्लैश होता है। और दोनों में से आप कोई भी कीजिए, दोनों ही वाक्य सही होते हैं, ये मत सोचिएगा गलत होगा, ठीक है, सही होगा। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब अभ्यास की बारी। देखिए भाई एक अभ्यास मैं बताऊंगा, एक अभ्यास आपको कमेंट करना है, कमेंट में बताना है कि आपने कैसा किया, सही किया, गलत किया। यदि मैं लाइक करता समझिए सही किया, नहीं किया तो समझ लेना गलती है कुछ, तो आप फिर रिवीजन करना, फिर सही करना और वास्तव में आपका ठीक हो जाएगा। तो देखिए जिस जिसको वीडियोस पसंद आ रही है ना, सच में लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक ना, आपका एक एक शेयर जो आप करते हो, हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है कि हम और वीडियोस बना के लाएं, ऐसी वीडियोस बना के लाएं जो कि भारतवर्ष में छोड़े पूरी दुनिया में कोई वीडियोस नहीं बनाता, ठीक है। तो चलिए संस्कृत प्रेमियों, आपका प्यार, आपका सहयोग और मेरे सभी छात्रों, यही इस वीडियो बनाने का एक प्रेरणा का स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अभ्यास कुछ करते हैं। क्यों, तैयार अभ्यास करने के लिए? आप भी थोड़ा हिल लो, इसी प्रकार से हिल लो,
क्योंकि अभ्यास करने से पहले आप बहुत देर से देखते आए हो, अभ्यास को ध्यान से कीजिएगा। चलिए पहले मैं कुछ पूछता हूँ आपसे, प्रश्न है देखिए, यहाँ ये बहुत सारे प्रश्न हैं, अब देखते हैं किसका आंसर सही होगा। बाल का आरोहति, आरोहति, इसमें 3 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बताना है कौन सा ठीक है भाई। क्या यहाँ पे वृक्षा होगा, वृक्षम होगा या वृक्षात होगा? चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको सच बोल रहा हूं, सच में प्रैक्टिस करनी ना, यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए और नोटबुक पे लिखिए। आप वीडियो स्टॉप कर दीजिए, जब आप आंसर करेंगे उसके बाद वीडियो को प्ले करेंगे। तो पहले स्टॉप वीडियो कर लिया, अब स्क्रीनशॉट ले लिया। अब एक एक ऑप्शन बताइए, आपने जो अभी विशेष अनुवाद पढ़ा उनमें से बताइए इनमें कौन सा उपयुक्त शब्द लग रहा है। यहाँ पे वृक्षेन आएगा, वृक्षात आएगा या वृक्षस्य, शिवग्रह विश्वसीति शब्द है। देखो ध्यान से, सुना था हमने थोड़ी देर पहले, सीखा भी था, शिष्याम शिष्येन या शिष्य, ऐसे स्नेहती शब्द भी सुना था, पुत्रम पुत्रेण या पुत्रः। इसी प्रकार अयच्छम शब्द तो सुना ही है, मोहनम मोहनात या मोहनाय। चलिए और दिमाग लगाइए, यदि पृच्छ शब्द भी अभी हमारे पास आया था तो पृच्छ शब्द तो मित्रात, मित्रम या मित्रेण। उसी प्रकार किम अवदा, जब भी किम आता है तो पीछे क्वेश्चन मार्क हम लोग डाल देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, किम वद धातु है तो मित्रेण, मित्रम या मित्राय। सो यहाँ पे छात्रा विज्ञानम पठंती, विज्ञानम तो भैया पढ़ाई की बात हो रही है, जिससे पढ़ा जाए, जिससे लगातार पढ़ा जाए, तो क्या होगा उसमें, अध्यापिकाम या अध्यापिकाया या अध्यापिकाम। ऐसा नद्या उत्पन्ना, उत्पन्न शब्द अभी हमने पढ़ा था, तो क्या आएगा, पर्वतः, पर्वतेभ्यः, पर्वतानाम। सिवा धनम याचते, याचते का हमने सुनाई था, धनिकात, धनिकम या धनिकेन। चलिए उत्तर स्टार्ट करें। यदि अभी भी नहीं लिखा तो पहले लिख लो। चलिए उम्मीद है सब ने अपनी नोटबुक पे लिख लिया होगा। अब आगे प्रैक्टिस करते हैं, अब देखते हैं किसके राइट आंसर। देखिए कि आपके कितने मार्क्स आते हैं, चेक करते हैं। चलिए तो आपने इसमें क्या किया, फर्स्ट में जी हाँ वृक्षम किया है, तो बिल्कुल सही है, नहीं किया तो बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार दूसरे में क्या, वृक्षात किया, वृक्षात किया होगा तो आपका ठीक होगा, वरना गलत होगा। करेक्ट, अवतरती। सिवा विश्वासीति में शिष्य, अभी भी हमने पढ़ा था। सिवा स्नेहती में क्या आएगा, पुत्रे, बिल्कुल सही। अभी हमने अयच्छम में चतुर्थी पढ़ा था, है ना, मोहनाय, है ना, देती, देना में, है ना। इसी प्रकार यहाँ पे पूछने में द्वितीय, यहाँ पे मित्रम लगेगा। अब वद में यहाँ पे मित्रम, है ना। अब पठंती, जिसे लगातार पढ़ा जाए तो हमने सुना था पंचमी आती है ना, तो ये ध्यान होना चाहिए। उत्पन्न में पंचमी, पर्वतेभ्य, और मांगने में भी द्वितीय, है ना, याचते, याचना करने में द्वितीय। तो उम्मीद है आपने अपने आप चेक कर लिए कि आपके कितने मार्क्स हैं। चलिए इसमें हो सकता है एक आध बच्चे ने चीटिंग कर दी हो, भैया इसके या प्ले कर करके ही देख लिया, फिर वहां करके भाई बेवकूफ बना दिया। चलिए देखते हैं इनका आंसर कौन देता है। चलिए ये प्रैक्टिस आपके खुद के लिए है। देखो सोचो, आधा के साथ क्या लगता है, ऊपरी के साथ क्या लगेगा, परिता के साथ क्या लगेगा, बही के साथ क्या लगेगा, पूर्वम में क्या लगेगा, पश्चात में क्या लगेगा, प्रति के साथ क्या लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पे शब्द है आपके पास, स में क्या लगेगा। चलिए देखते हैं, सह में क्या लगेगा, सोचिए, पृष्ठता में क्या लगेगा और अलम में क्या लगेगा। तो ये सारे शब्द हैं और आपको ये वाला शब्द चेंज करना है जो ब्रैकेट में बंद है, राइट। ये जो ब्रैकेट बंद है इसको चेंज करना है। देखते हैं कौन कर पाते हैं। और आपने जिसने कर लिया, आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो समझने के बाद आपको कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आपका एक एक कमेंट से मैं भी समझता हूं कि आपको कितना समझ में आता है। आप कमेंट करते हैं, आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं उस पर भी एक वीडियो और बना देता हूं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने बना लिया होगा। अब कुछ वर्ड्स दे देता हूं मैं साइड में, सोच सकते हैं कौन सा वर्ड कहाँ लगेगा। ये देखिए मैंने कुछ दिए हैं, विभक्ति लगी हुई है, आप लगा लीजिए जहां लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको आंसर जरूर दीजिएगा कि देवालय से कहाँ लगेगा, यानी इसका कौन सा वर्ड यही होगा या दूसरा होगा या क्या होगा, ठीक है। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना बहुत बहुमूल्य समय देने के लिए। तो उम्मीद है आपको सारी वीडियो समझ में आ रही होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।